स्टार्ट्स विथ सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री जो है आपको आएगा क्वेश्चन नंबर, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नंबर है 5। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 को मार्क्स जो है वो है, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर 10 मार्क्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको 10 मार्क्स है, तो सिंगल एंट्री में। ठीक है, सिंगल एंट्री का फटाफट से पहले थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आएगा। सिंगल एंट्री का थ्योरी क्वेश्चन मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आपको आएगा। ओके, सो सिंगल एंट्री में देखो कि अंडर द सिस्टम कैश बुक, मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री दिया, अंडर द सिस्टम कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर मेंटेन। सो उन्होंने क्या बोला है कि पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक इधर मेंटेन किया जाता है सिंगल एंट्री में, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। सो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको आ सकता है, ठीक है, कि कौन सा अकाउंट्स बनाते हैं, पर्सनल एंड कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है। ओके, पर्सनल एंड कैश बुक। नेक्स्ट इज, एक सेकेंड, पर्सनल एंड कैश बुक वो मेंटेन किया जाता है। देन रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। ओके, देन सिस्टम डेफिनेशन दिया है कॉयलर ने, सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इन विच द रूल्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री वैरिंग विद द सर्कमस्टेंसेस। ओके, सो ये इतना मत पढ़ो आप डेफिनेशन वगैरह, तो फर्स्ट क्या पढ़ो कि ये ट्रांजैक्शन जिसमें सिंगल एंट्री में ड्यूअल एस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। मतलब क्या, ड्यूअल एस्पेक्ट मीन्स व्हाट, कि डबल डेबिट एंड क्रेडिट वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, सिंगल एंट्री कौन फॉलो करता है, जो सोल प्रोप्राइटर है वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है। ओके, डबल एंट्री को क्या चाहिए आपको, ड्यूअल एस्पेक्ट का रूल पता होना चाहिए, अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होना चाहिए। ठीक है, डबल एंट्री में आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट्स तीनों मेंटेन करते हो। ठीक है, बट सिंगल एंट्री में क्या मेंटेन करते हैं अपन, कैश बुक एंड कैश अकाउंट। कैश बुक मीन्स व्हाट, कैश अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट्स। ओके, देन अपन सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट बनाते हैं क्या, नहीं, डबल एंट्री में बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, तो डबल एंट्री मीन्स व्हाट, फाइनल अकाउंट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है कि सिंगल एंट्री अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, नहीं, डबल एंट्री क्या करता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट इज अपन क्या बनाते हैं इसमें, प्रिपरेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब क्या है ये, कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मीन्स नथिंग बट अ बैलेंस शीट है आपका वो। ओके, सो जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट आपको बनाना है। ठीक है, सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सेम लाइक अ बैलेंस शीट। ओके, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट विच is prepared to find out the opening capital, statement which prepare to find out opening capital। ओके, मतलब जो स्टेटमेंट आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वन वर्ड के लिए आ सकता है, ठीक है, या फिल इन द ब्लैंक्स किधर भी आपको यूज हो सकता है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट क्लोजिंग कैपिटल के लिए फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं अपन, तो उसको क्या बोलोगे, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर। नेक्स्ट इज अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, वो कैसे, कैपिटल कैसे फाइंड आउट करना है आप, कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला जो अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है, कैपिटल याद करने का फॉर्मूला भी मत याद करो। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू व्हाट, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, देन व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर, कैपिटल फाइंड आउट करना है, आपको एसेट्स दिया है, लायबिलिटीज दिया है। ओके, तो एसेट्स एंड लायबिलिटी आपको दिया है, देन वी नीड टू फाइंड द कैपिटल, देन कैपिटल इज इक्वल टू, ये जो है ना, एक सेकेंड रुको, एसेट्स एज इट इज इधर रखा, ये लाइबिलिटीज प्लस था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल।
सो ये हुआ आपका कैपिटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या है बेटा, अपना फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, जो अभी फॉर एग्जांपल 23। ईयर एंड कब होगा 31 मार्च 2024। ये कंप्लीट 1 ईयर का फाइनेंशियल ईयर है, 12 मंथ्स का बराबर। जो डेटा अपन को असेट्स एंड लायबिलिटी का 1 अप्रैल 2023 को दिया जाएगा उसको अपन बोल सकते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, जो डेटा अपने को 31 मार्च 2024 को दिया जाएगा मतलब ईयर एंड को, उसको बोलोगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओके, क्यों बनाना है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? टू फाइंड आउट द कैपिटल। ओके, तो कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। क्या फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का, फटाफट से देख लेते हैं। सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। Okay, then format is like this: liabilities rupees, assets rupees. Okay, अगर आप wait a minute, सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 अप्रैल का बना रहे हो तो उधर लिखना है एज ऑन 1 अप्रैल 2023। अगर आप 31 मार्च का बना रहे हो तो उधर डेट मेंशन करो 31 मार्च 2024। ओके, सो अगर आपने कंबाइन बनाया तो भी चलेगा। कंबाइन मीन्स व्हाट, कि फॉर्मेट लाइक दिस ऐसा आएगा 1 अप्रैल 2023 देन 31 मार्च 2024। इधर आएगा लाइबिलिटीज, ओके, इधर आएगा एसेट्स, अगेन इधर दो कॉलम 1 अप्रैल 2023 एंड 31 मार्च 2024। ओके, ये जो डेट है अपने मन से नहीं लिखना है, क्वेश्चन में डेट आपको मेंशन दिया रहेगा। ओके, सो व्हाट इज द लाइबिलिटी एंड व्हाट इज द एसेट, फर्स्ट वो देखते हैं अपन। तो लाइबिलिटीज मतलब क्या है कि जो आपको पैसा देना है, रिटर्न देना है। ओके, या पैसा देने वाला जो है अपन उसको बोलेंगे लाइबिलिटी। अभी पैसा देना कब होगा, जब अपन ने रॉ मटेरियल परचेस किया है बराबर, जिनसे अपन परचेस करते हैं सप्लायर मतलब उनको अपने को पैसा देना है, राइट। सप्लायर को इधर बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं क्रेडिटर्स। ओके, तो क्रेडिटर्स क्या हुआ अपना लाइबिलिटी बराबर, जिससे आप परचेस करते हो। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या, उधारी पे लिया, और उधारी पे लिया तो आप उसको बाद में पैसा दे रहे हो, राइट। तो अभी तक जब तक ये पैसा नहीं गया तब तक वो क्या बनेगा आपका लाइबिलिटी, ठीक है। और फिर उसका अपोजिट क्या है, डेटर्स। डेटर्स मतलब कौन रहता, कस्टमर, जिनको अपन सेल करते हैं, गुड्स बेचते हैं। ओके, उसको अपन बोलेंगे डेटर्स। ओके, डेटर्स मीन्स व्हाट, कस्टमर जिसको अपन गुड्स बेच रहे हैं। और क्रेडिटर्स मतलब क्या है, सप्लायर। या आप जस्ट याद रखो क्रेडिट कस्टमर एंड सप्लायर का नाम वो मत यूज करो, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स यूज करना, क्लियर। फिर और एक कि एसेट मतलब क्या है, पैसा आने वाला है या कोई प्रॉपर्टी है जिससे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको आपको बेनिफिट मल्टीपल ईयर में मिलने वाला है, उसको आप बोलोगे एसेट। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी मैंने परचेस किया, ठीक है। तो मशीनरी परचेस करने के बाद मेरे को मल्टीपल ईयर में बेनिफिट मिलेगा उसका। एक बार मशीनरी मैंने परचेस किया 4 लाख 5 लाख वॉटेवर जो कुछ भी अमाउंट है, वो मेरे को आउटपुट देने वाला है, मतलब प्रोडक्शन करके देने वाला है मल्टीपल ईयर्स में बराबर। तो वो क्या हुआ, फिक्स एसेट्स। मतलब ये क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। जो अपन खर्चा वन टाइम करते हैं उसका मल्टीपल ईयर में आपको बेनिफिट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, जो मशीनरी परचेस किया मतलब कोई भी एसेट आपने परचेस किया उसको बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू, अभी मशीनरी मैंने लाया, मशीनरी के लिए मेरे को क्या लगेगा, रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा लगेगा, राइट। ऑयलिंग करना पड़ेगा, मतलब वही आया सब, रिपेयर्स मेंटेनेंस। तो रिपेयर्स मेंटेनेंस मेरे को हर महीने में या 3 महीने में एक बार ऐसे कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। उसको क्या बोलोगे आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो खर्चा डेली होता है, ओके, या मंथली होता है उसको आप बोलोगे रेवेन्यू। और जो वन टाइम होता है उसको क्या बोलोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट है, वैसे ही फर्नीचर, देन फर्नीचर हुआ। फिर नेक्स्ट इज एनी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आपको देंगे लीज होल्ड प्रॉपर्टी,
लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब क्या है, बिल्डिंग एंड बिल्डिंग का आजू बाजू का एरिया, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब क्या हुआ, फिक्स असेट्स। ओके, फिर नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या है कि पैसा आने वाला है आपको बिल के अगेंस्ट, मतलब अगेन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उसका अपोजिट क्या आएगा, बिल्स पेएबल। पेएबल मतलब क्या है, देना, देना होगा तो क्या होगा, लाइबिलिटी, और पैसा मिलने वाला है तो वो क्या हुआ, एसेट। अभी देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो क्या है मेरा, लाइबिलिटी, राइट। लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी है, राइट हैंड साइड एसेट है। लाइबिलिटी मतलब कौन सा एक्ट हुआ, लेफ्ट। लेफ्ट हाथ से कोई अच्छा काम करते हो क्या आप, नहीं, राइट से ही करते हो। सो राइट मतलब अच्छा है तो, और लेफ्ट मतलब बुरा है, ये याद रखना। बुरा है मीन्स व्हाट, कि पैसा जा रहा है अपने पास से। ओके, सो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ठीक है। नेक्स्ट इज, बैंक से मैंने लोन लिया किसी बैंक से, तो वो क्या बन गया मेरा, लाइबिलिटी बन गया। बैंक से लोन लिया तो, और बैंक से लोन लिया क्योंकि मेरा लाइबिलिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने लोन बैंक ने दिया, लेकिन वो मेरे को रिटर्न भी तो करना है, विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज कैश बैलेंस, आपके पास कितना कैश बैलेंस है। ओके, नेक्स्ट मतलब ये उसको कैश इन हैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज बैंक बैलेंस। अगर बैंक को ब्रैकेट में दिया है डेबिट, डेबिट मतलब एसेट, ठीक है, तो कैश को बैंक में डेबिट दिया है तो वो आपका एसेट बन गया। अगर कैश, सॉरी बैंक को बोला, अगर बैंक को डेबिट दिया है तो एसेट हुआ, और बैंक को ब्रैकेट में दिया है क्रेडिट, मतलब ये उसको क्या बोलते हैं अपन, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, सो ये जो ओवरड्राफ्ट है वो बैंक का क्रेडिट बैलेंस, मतलब आपने एक्सेस अमाउंट विड्रॉ किया है अपने बैंक अकाउंट से, एज अ शॉर्ट टर्म लोन लिया है, मतलब ओके उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब आपने आपके बैंक अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ किया है, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर। तो अगर डेबिट दिया है मतलब एसेट, और क्रेडिट दिया मतलब लाइबिलिटी बैंक को, या कभी कभी डायरेक्टली मेंशन करते हैं बैंक बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, अगर डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं किया है तो इट शुड बी बैंक दिया है, मतलब क्या हुआ आपका, वो खाली एसेट हुआ। ओके, तो ये बैंक का बैलेंस है। नेक्स्ट इज स्टॉक। बिजनेस में जो आप गुड्स से डील करते हो उसको क्या बोलते हैं आप, स्टॉक। तो जो स्टॉक है वो किधर लिखते हैं अपन, एसेट्स साइड। तो ये सब एसेट्स एंड लायबिलिटी पोस्ट होने के बाद अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्यों बनाया अपन ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वी नीड टू फाइंड आउट द कैपिटल। ओके, कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए डाला अपन ने टोटल ऑफ एसेट्स, एसेट्स का जितना इधर जो टोटल आ रहा है इधर का पूरा, वो टोटल करके लेने का। ऑलवेज एसेट ही बड़ा आएगा, तो दोनों साइड एसेट्स का टोटल लिख दो, बड़ा आता है वो। उसमें से ये लाइबिलिटीज जितने पॉइंट्स हैं, नॉट नेसेसरी कि सभी पॉइंट्स लाइबिलिटी में आएंगे। ओके, तो लाइबिलिटीज का जितना टोटल आता है उतना एसेट्स में से माइनस करना है। ओके, फिर इधर ही अपन ने फॉर्मूला देखा, क्या देखा, assets minus liability is equal to capital. So right hand side is our assets minus liability, then we get the capital. Okay, understood how to find out the capital and how to prepare the statement of affairs. अभी याद कैसे रखना है कि asset कौन सा है, liability कौन सा है, एक बार देख लो फटाफट से, और फिर याद करवाती हूँ मैं आपको कि कैसे याद रखना है, what is assets, कौन सा assets में लिखना है और कौन सा liability. So okay. सो क्या इधर लाइबिलिटी था, इधर एसेट था, बराबर। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब क्या है, सप्लायर, बराबर, पैसा देना है, तो क्या बन गया, लाइबिलिटी, बराबर। नेक्स्ट क्रेडिटर्स का अपोजिट क्या बोला था मैंने, डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या है, एसेट, मतलब कस्टमर से पैसा आने वाला है, मैंने गुड्स उसको बेचा है, बराबर। नेक्स्ट बिल्स पेएबल, पेएबल मतलब पैसा देना है, इसका अपोजिट क्या आएगा, रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब पैसा आने वाला है, बराबर। नेक्स्ट इधर था बैंक लोन। ओके, लोन लिया तो, और लोन दिया किसी को, लोन टू फॉर एग्जांपल एक्स, किसी को अपन ने लोन दिया तो एसेट होता है, टू आया तो एसेट, लोन लिया, लोन फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक है, ये बैंक लोन मतलब क्या है, लोन फ्रॉम बैंक है, तो ये हुआ लाइबिलिटी, बराबर। देन कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस वो आपको किसी को देना है क्या, नहीं, वो आपका खुद का बैलेंस है, वो क्या बन गया आपका एसेट। देन स्टॉक,
देन ऑल फिक्स एसेट्स आप जानते हो कि जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, देन लैंड एंड बिल्डिंग है, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग। और एक मैं बताना भूल गई, इन्वेस्टमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है कि आपने किसी शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं, या किस लैंड परचेस किया है, या फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन आप फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट करते हो पैसा, SIP निकाल सकते हो। सो ये सब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज आवर एसेट्स। क्यों इन्वेस्टमेंट एसेट है, आपने एक बार पैसा डाला, वो मल्टीपल ईयर या 5 साल के बाद अगर FD कर रहे हो, FD मीन्स व्हाट, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, तो फिक्स डिपॉजिट अगर 5 साल का कर रहे हो, 5 साल के बाद आपको उसके ऊपर का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज आवर इनकम, मतलब वो मल्टीपल ईयर में आपको बेनिफिट दे रहा है, पैसा रिटर्न कुछ तो क्रिएट कर रहा है, इनकम क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बन गया मेरा एसेट्स, ओके। सो नेक्स्ट वन इज, अभी देखना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया, अभी देखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। तो अभी जिसको डबल एंट्री कुछ भी पता नहीं है, ओके, डबल एंट्री पता नहीं इन सेंस मतलब क्या है कि डेबिट क्रेडिट नहीं पता, अकाउंटिंग के रूल्स नहीं पता, वो बंदा सिंगल एंट्री फॉलो करता है, वो बंदा सिंगल एंट्री बनाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, जो कुछ भी ईयर होगा वो लिखना पहला, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी डेबिट क्रेडिट पता नहीं है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको एडलेस वही करना है। अगर कोई एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट निकालना है पहले, रफ प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट अपन जिसको बोलते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में लिखना है क्लोजिंग, पहले इधर लिखो पर्टिकुलर्स क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल किधर से आएगा, क्लोजिंग मतलब कौन सा, 31 मार्च 2024 वाला कैपिटल, जो अपन ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया उधर से ये कैपिटल निकला रहेगा, तो ये कैपिटल से आएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, ओके। सो राइट हियर क्लोजिंग कैपिटल, जो कुछ भी अमाउंट है, देन ऐड व्हाट, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ऐड करना है, ऐड ड्राइंग्स, अमाउंट ऐड करके जो आएगा वो बाहर लिख दो, ड्राइंग्स ऐड किया, देन नेक्स्ट लेस एडिशनल कैपिटल। अभी ड्राइंग्स और ये सब किधर दिया रहेगा, एडिशनल कैपिटल। ड्राइंग्स मतलब क्या है, अगर मैंने बैंक अकाउंट्स में, बिजनेस के बैंक अकाउंट से पर्सनल अकाउंट को पैसा ट्रांसफ़र किया, बिजनेस अकाउंट टू बिजनेस अकाउंट से पैसा किधर ट्रांसफ़र किया, पर्सनल को, उसको बोलोगे ड्राइंग्स। मतलब पर्सनल यूज़ के लिए आप अमाउंट विड्रॉ करते हो बिजनेस से, अमाउंट मतलब ये आएगा ड्राइंग्स इन कैश, ओके। तो उसको बोलोगे ड्राइंग्स, एंड गुड्स विड्रॉ किया बिजनेस से फॉर पर्सनल पर्पस, देन उसको बोलोगे आप ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स क्या होता है, ऐड, ओके। जो कुछ भी अमाउंट है, जो कुछ भी अमाउंट है वो ड्राइंग्स का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देन ये दोनों, ये फॉर एग्जांपल क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग्स का दोनों अमाउंट प्लस करके इधर लिख देने का। फिर नेक्स्ट लेस closing capital, sorry, additional capital is given in the question, okay। So additional capital, then next is additional capital लिखा, additional capital होने के बाद आएगा कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ओके। ओपनिंग कैपिटल आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिलेगा, आंसर इज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट,